स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है प्रभु की वाणी। दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए लेकर भारत की एक और अनूठी जगह से जुड़ी सारी जानकारी। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां कोने कोने में आपको अलग अलग तरीके के चमत्कार देखने को मिल जाएंगे और इनमें से कई चमत्कार ऐसे हैं जिनको समझा पाना विज्ञान की सीमाओं से परे है। ऐसा ही एक मंदिर है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में ज्वालामुखी नामक स्थान में, जिसको दुनिया ज्वालाजी मंदिर के नाम से जानते हैं। वैसे मंदिर अपने आप में अनोखी इसलिए है क्योंकि इस मंदिर में किसी देवी या मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि प्राकृतिक रूप से हजारों सालों से जल रही नौ ज्योति की पूजा होती है। कई वैज्ञानिक संस्थाओं ने यह कोशिश की चेंज वालों का स्रोत भूमिका लें, लेकिन सब बेकार को। कम से कम इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो मौजूद नहीं है, हालांकि भक्त इसको देवी के चमत्कारी मानते हैं। आज हम आपको बताएंगे ज्वालाजी मंदिर के पास जुड़ी कुछ ऐसी अनोखी कथा जिसकी वजह से शहंशाह अकबर को यहाँ नंगे पांव आना पड़ा था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और साथ में लगी बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी अपडेट्स नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मंदिर के इतिहास के अनुसार ज्वालाजी मंदिर का निर्माण राजा भूमिचंद ने करवाया था। राजा भूमिचंद्र माँ के अनन्य भक्त थे और उनको देवी माँ पर बहुत ज्यादा अटूट श्रद्धा थी। एक बार देवी ने सपने में दर्शन दिए और आदेश दिया कि इस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया जाए। राजा भूमिचंद्र ने अपने सैनिकों को इस जगह की खोज करने के लिए भेजा और जब यह जगह मिली थी तब राज्य भूमिचंद्र यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। बाद में राजा रंजीत सिंह ने इस मंदिर के निर्माण कार्य को पूरा करवाया था। इतिहास के अनुसार मंदिर के गर्भगृह में लगी भी कांच की छत महाराजा रंजीत सिंह ने ही मंदिर में भेंट की थी और साथ ही मंदिर के मुख्य गृह में लगे हुए चांदी के दरवाजे उनके सुपुत्र ने भेंट किए थे। इस मंदिर की खोज का श्रेय पांडवों को जाता है, जो अपने जीवन काल में एक बार यहाँ ज्वालाजी के दर्शन करने के लिए आए थे। मंदिर के मध्य प्रांगण में यह नेपाल के राजा के द्वारा सेट किया हुआ विशाल का एक घंटा भी लगाया गया है। तो दोस्तों, आपको देते हैं जो राज्य के इतिहास जुड़ी हुई एक और बहुत अनोखी घटना है। इतिहास के अनुसार एक बार ज्वाला देवी के अनन्य भक्त ध्यानु अपने साथ 1000 भक्तों का काफिला लेकर मां के दर्शन के लिए जा रहे थे। दिल्ली से गुजरात तो बादशाह अकबर के सैनिकों ने उसका समूह को रोक लिया और उनको पकड़कर अकबर के दरबार में पेश किया। जब अकबर ने श्याम भक्तों पूछा कि आप इतने सारे लोगों को लेकर कहाँ जा रहे हैं, तब ध्यानु ने जवाब दिया कि हम सारे ही ज्वाला माई के भक्त हैं और हम उनके दर्शन के लिए ज्वालाजी मंदिर में जा रहे हैं। तब हजारों भक्तों को नीचा दिखाने की गरज से अकबर ने ध्यानु से पूछा कि तुम्हारी देवी क्या कर सकती है। उस पर ध्यानु ने अपना जवाब दिया कि मेरी माई सर्वशक्तिमान है, वह पूरी दुनिया का पालन पोषण करने वाली है और वह जो चाहे वह कर सकती है। तब अकबर ने ध्यानु की बात को परखने के लिए उनको बोला कि एक काम करते हैं, हम तुम्हारी घोड़े का गला कटवा देते हैं। अब तुम अपनी माँ के पास जा रहे हो, अपनी माइक को बोलकर अपने घोड़े को जिंदा करवा लेना। अकबर के आदेशानुसार ध्यानु अपने घोड़े का गर्दन वहीं कटवा दिया, लेकिन ध्यानु को अपनी मई पर बहुत विश्वास था और उन्हें अकबर से एक विनती की कि जब तक वह वापस न आ जाए तब तक इस घोड़े के सिर और धड़ को संभाल कर रखाना और साथ इस पर कोई दवा या कोई मरहम न लगाया जाए। अकबर ने यह बात मान ली और अकबर के सैनिकों ने घोड़े का सिर और धड़ एक जगह पर सुरक्षित रख दिया और ध्यानु अपने काफिले के साथ ज्वालाजी के दर्शन के लिए अपनी यात्रा आरंभ की। ज्वालाजी पहुंचकर ध्यानु भक्त ने बाकी भक्तों के साथ पूरी रात जागरण किया और पूरी रात जागरण के बाद आरती के समय उन्हें बोला, हाथ जोड़कर विनती की कि माँ, तुम सब जानती हो, तुम सर्वशक्तिशाली हो, अपने भक्तों की लाज रखो। माँ, अपनी शक्ति का कोई प्रमाण दो। लेकिन उसके बावजूद भी माँ ने दर्शन नहीं दिए। इस बात से ध्यानु बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपनी तलवार से अपनी गर्दन काटकर माँ को भेंट कर दी। इस बात से माँ इतनी प्रसन्न हुई कि ज्वालाजी ने उनको साक्षात दर्शन दिए और माँ की कृपा से दिल्ली में रखा हुआ घोड़े का सर उसके धड़ से अपने आप जुड़ गया और घोड़ा जीवित हो गया। यह देखकर अकबर बहुत हैरान हुआ और उसको माँ की शक्ति का एहसास हुआ है।
इतिहास के अनुसार अकबर दिल्ली से अपनी सेना के साथ अपने कंधे पर सोने का छत्र लेकर नंगे पांव ही मां के दर्शन के लिए आया था। लेकिन मंदिर पहुंचने के बाद उसके दिल में एक बार फिर शक पैदा हो गया और उसने ज्वाला देवी को देखकर अपने सैनिकों से कहा कि इन ज्योति को बड़े बड़े लोहे के तारों से ढको। सैनिकों ने बादशाह के आदेश अनुसार मंदिर में जल भाई सारी चीजों को बड़े बड़े लोहे के तारों से ढक दिया, लेकिन वह सारे तवे विस्फोट के साथ फट गए और मां की जूतियां लगातार पहले की तरह जलती रहीं। इस बात से नाराज होकर अकबर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह पास में एक नहर का मुंह मंदिर की तरह मोड़ दें और ऐसी व्यवस्था करें कि सारी नहर का पानी मंदिर के प्रांगण में आए। सैनिकों ने वैसा ही किया। मंदिर का पूरा प्रांगण पानी पानी हो गया, लेकिन ज्योति फिर भी लगातार जलती रहीं। अब अकबर को मां की शक्ति का एहसास हुआ कि इस पर अकबर के दरबार के बुद्धिमान दरबारियों ने अकबर को सलाह दी कि उसे मां की शरण में जाना चाहिए। तब अकबर ने मां के आगे अपना सिर झुकाया, पर मां के चरणों में सोने का छत्र जो दिल्ली से लेकर आया था वह अर्पण किया थे। लेकिन ज्वाला जी मां कब्र से नाराज थी और इसीलिए जब अकबर में छत्र चढ़ाया तब वह छात्र गिरा और गिरते ही वह सोने का छत्र एक अनजानी धातु में बदल गया। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन वह छात्र आज भी ज्वाला जी के मंदिर में रखा हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं। इस बीच दृष्टि कई स्थाएं इस छात्र के धातु के टुकड़े को रिसर्च के लिए जा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी संस्था यह नहीं बता पाई कि यह छात्र किस धातु में परिवर्तित हुआ। ज्वाला जी माई के अनुरूप चमत्कार की वजह से शहंशाह अकबर को भी मां के चरणों में अपना शीश झुकाना पड़ा। दोस्तों, अगर व्यक्ति मां के दर्शन किए जाएंगे तो थोड़ी सी ऊंचाई पर मंदिर परिसर में ही गोरख डिब्बी नामक मंदिर भी स्थित है कि उस मंदिर में ज्यादा पानी के अंदर लगातार जल रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि न तो ज्वाला रुकती है और न ही पानी कभी गर्म होता है। मंदिर में दर्शन किए जाएंगे तो पुजारी जी उसी पानी का छींटा भक्तों के ऊपर मारते हैं, जिसको भक्त मां के प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। गोरख डिब्बी एक ऐसा मंदिर है जो गोरखनाथ की तपस्या का सांत आप और बहुत ही से सिद्ध माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बाबा गोरखनाथ ने, जो ज्वाला जी के अनन्य भक्त थे, उन्होंने किसी समय पर यहाँ तपस्या की थी। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं ज्वाला जी के मंदिर में चल रही 9 अलग अलग जगहों के बारे में। ज्वाला जी के मंदिर में जल्द ही प्राकृतिक ज्वालाओं में सबसे पहली ज्वाला मानी जाती है। महाकाली की मां का यह स्वरूप भक्तों को सुख और निर्भयता प्रदान करता है और साथ ही सारे कष्टों से उनकी रक्षा भी करती है। ज्वाला जी मंदिर में प्राकृतिक रूप से जलने वाली ज्वालाओं में दूसरी ज्योति है मां महामाया की या मां अन्नपूर्णा की। भक्तों का ऐसा मानना है कि यदि मां अन्नपूर्णा की कृपा आपके ऊपर हो तो आपके अन्न के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। ज्वाला जी मंदिर में जालने वाली तीसरी ज्योति है मां चंडी देवी जी, जो अपने भक्तों के शत्रुओं का विनाश करने वाली हैं। मंदिर की भूमि के गर्भ से प्रकट हुई चौथी ज्वाला मानी जाती है हिंगलाज भवानी की है। ऐसा माना जाता है कि माता हिंगलाज भवानी स्वरूप भक्तों की सभी समस्याओं को दूर करता है। मां विंध्यवासिनी ज्वाला जी मंदिर में 5वीं ज्वाला, यह 5वीं ज्योति के रूप में विद्यमान है। मां विंध्यवासिनी की आराधना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और इसीलिए देवी के स्वरूप को मुक्तिदायिनी भी कहा जाता है। जो जाने वाली छठी ज्योति मां लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई है। ऐसा माना जाता है कि इनकी आराधना करने से जीवन में धन धान्य और सुख समृद्धि बनी रहती है। ज्वाला जी मंदिर में 7वीं ज्योति के रूप में मां सरस्वती की आराधना की जाती है। मां की कृपा से हमें विद्या धन की प्राप्ति होती है। ज्वाला जी में प्राकृतिक रूप से जल रही 8वीं ज्योति मां अंबिका की है, जो सुख समृद्धि और सुख शांति देने वाली है। और ज्वाला जी के मंदिर में चल रही 9वीं प्राकृतिक ज्योति है मां अंजनी देवी या अंजीर डेढ़। ऐसा माना जाता है कि रानी देवी की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। तो दर्शकों, यह हमारा आज का वीडियो ज्वाला जी मंदिर एक अनोखा इतिहास। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन दबाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। हम मिलेंगे बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी,